नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीजेपी विधायक भूपेंद्र पटेल बने गुजरात के नए मुख्यमंत्री। राज्यपाल ने दिलाई पद एवं गोपनीयता की शपथ। मुख्यमंत्री अमित शाह ने भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनने पर दी बधाई। समारोह में खट्टर, शिवराज चौहान समेत कई सीएम रहे मौजूद। पुडुचेरी के पहले प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का उपराष्ट्रपति ने किया उद्घाटन। बोले, राष्ट्र विकास के लिए नई तकनीक और शोध पर देना होगा जोर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कही बड़ी बात, कहा मुसलमान भी शाखा में आए, हमारे विचारों को समझें। दिल्ली के मलकागंज सब्जी मंडी इलाके में 4 मंजिला इमारत गिरी। मलबे से निकाले गए 2 बच्चों की मौत। राहत व बचाव कार्य जारी। दिल्ली बड़ौदा मुंबई एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य का निरीक्षण करेंगे गडकरी। 8,437 करोड़ की लागत से बनने वाला राजमार्ग अगले साल होगा पूरा। दिल्ली सरकार ने याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से की अपील, का एनसीटी बिल 2021 के खिलाफ दी गई अर्जी जल्द हो सूचीबद्ध। तिरुवनंतपुरम में उड़ान भरने के थोड़ी ही देर बाद लौटा विमान। चालक दल के 6 सदस्यों के साथ 170 यात्री सकुशल बचे। भाजपा उम्मीदवार प्रियंका टिबरेवाल ने भवानीपुर सीट से भरा पर्चा। 30 सितंबर को होगा मतदान, 3 अक्टूबर को होगी मतगणना। अयोध्या पहुंचे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। रामलला के किए दर्शन, साधु संतों से करेंगे मुलाकात। कर्ज में डूबी जेट एयरवेज एक बार फिर भरेगी उड़ान। साल 2022 की पहली तिमाही से शुरू होगा घरेलू परिचालन। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने नाकाम की दहशतगर्दों की साजिश। राष्ट्रीय राजमार्ग पर 6 चाइनीज ग्रेनेड किए बरामद। भाजपा नेता शिवांग तिवारी ने शौचालय में लगाई जिन्ना की तस्वीर। पीएम मोदी के अलीगढ़ दौरे से पहले बढ़ा तनाव। पेगासस जासूसी कांड पर हलफनामा दाखिल नहीं करेगा केंद्र। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब आदेश ही एकमात्र विकल्प। सीएम ममता के मंत्री पार्थ चटर्जी के कार्यालय पहुंची सीबीआई। आई कोर चिटफंड घोटाले के सिलसिले में करेगी पूछताछ। पूर्व राष्ट्रपति के पोते इंद्रजीत सिंह भाजपा में हुए शामिल। का कांग्रेस ने ज्ञानी जैल सिंह के साथ किया बुरा व्यवहार। यूपी चुनाव में एक हो सकते हैं शिवपाल और अखिलेश यादव। मुलायम के जन्मदिन पर बात बनने के लगाए जा रहे हैं कयास। राहुल गांधी ने बिना किसी पार्टी या नेता का नाम लिए साधा निशाना। कहा, तुम हिंदू सिख ईसाई ना मुसलमान के हो ना देश के हो। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर गोवा सरकार ने जारी किए नए आदेश। केरल से आने वाले यात्रियों के लिए 5 दिन क्वारंटाइन जरूरी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया बड़ा दावा, का बायो डिकम्पोजर के छिड़काव से हल होगी पराली की समस्या। जलपाईगुड़ी में 120 बच्चों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सभी में वायरस फीवर के लक्षण, कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। यूपी के बाद दिल्ली में भी बच्चों में बढ़ने लगा वायरल फीवर। चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में आईसीयू बिस्तर हुए फुल। यूपी के धर्मांतरण कानून को इलाहाबाद हाईकोर्ट में दी गई चुनौती। याचिका पर अदालत ने योगी सरकार से मांगा जवाब। हरियाणा में भाजपा और इनेलो पार्टी को लगा बड़ा झटका। पवन बेनीवाल समेत 3 नेताओं ने थामा कांग्रेस का दामन। जोधपुर जेल में बंद आसाराम की फिर बिगड़ी तबीयत। जांच के लिए लाया गया एम्स, समर्थकों की उमड़ी भीड़। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंघार का आरोप। बोले, दलितों पर अत्याचार करने वालों को संरक्षण दे रही है गहलोत सरकार। अखिल भारतीय बाघ आकलन के लिए वन विशेषज्ञों का प्रशिक्षण संपन्न। पिछली गणना में मध्य प्रदेश में है सबसे अधिक बाघ। कोलकाता में गोलीबारी की घटना के लिए भाजपा ने टीएमसी को बताया जिम्मेदार। दिलीप घोष बोले, राज्य में कानून व्यवस्था अत्यंत खराब। शिवसेना ने मुंबई को बताया महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर। कहा, हाल ही में हुआ दुष्कर्म कांड राज्य की संस्कृति पर धब्बा। केंद्रीय विद्युत मंत्री आरके सिंह ने जॉन केरी के साथ की बैठक। जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा के स्रोतों में बदलाव पर की चर्चा। गुलाम नबी आजाद ने सत्ता पक्ष और विपक्ष में संवाद को बताया जरूरी। बोले, दूरियां होने पर अच्छे काम को भी नहीं मिलता समर्थन। तमिलनाडु विधानसभा में नीट परीक्षा को लेकर जमकर हंगामा। मुख्यमंत्री ने 12वीं के अंक के आधार पर एडमिशन देने का पेश किया विधेयक। रॉकेट हमले पर इजराइल ने हमास के ठिकानों को बनाया निशाना। लगातार 3 रातों में हमास और इजराइल के बीच जारी है लड़ाई। मध्य और पश्चिम भारत में भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने कहा, ओडिशा तट पर बना हुआ है गहरा दबाव क्षेत्र। सुप्रीमो मायावती ने पूर्वांचल की बाढ़ पर जताया दुख। बोली, बाढ़ पीड़ितों की मदद को सामने आए पार्टी के कार्यकर्ता। तेलंगाना सीएम ने प्रतिदिन 3 लाख लोगों को टीका लगाने का दिया निर्देश। बोले, उत्पादन में वृद्धि के बाद राज्य को मिलेगी पर्याप्त वैक्सीन। जापान के दक्षिणी द्वीप के पास देखी गई संदिग्ध चीनी पनडुब्बी। पूर्वी चीन सागर में जापान ने बढ़ाया सतर्कता स्तर। पंजाब की 5वीं कक्षा में प्रश्न पत्र में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का जिक्र। विपक्षी दलों ने सरकार को दी बच्चों को राजनीति से दूर रखने की सलाह। आंध्र प्रदेश सीएम जगनमोहन रेड्डी ने केंद्र सरकार से मांगी मदद। बोले, बहरीन से श्रमिकों को लाने के लिए विदेश मंत्री करे सहायता। म्यांमार में बीमारी के कारण सू की पर होने वाली सुनवाई टली। राजधानी नेपिता में उन पर राजद्रोह समेत अन्य मामलों में चल रहा है केस। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। का नवंबर के अंत तक पूरी वयस्क आबादी को लग जाएगा टीका।
ब्रिटेन की स्वास्थ्य सेवा ने हासिल की नई उपलब्धि, कैंसर का जल्द पता लगाने के लिए नई रक्त जांच का किया परीक्षण। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नांडीज का निधन, पीएम मोदी, राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने जताया शोक। ईडी ने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले में राजीव सक्सेना को किया गिरफ्तार, 3600 करोड़ रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी करने का है आरोप। केरल में 13,500 भूमिहीन परिवारों को पट्टे वितरित करेगी सरकार, सीएम पिनराई विजयन बोले गरीबों को आवास भी देगी सरकार। दुपट्टे के घोटाले मामले में एसआईटी ने शासन को भेजी जांच रिपोर्ट, नोएडा प्राधिकरण के कई अधिकारियों पर लटकी तलवार। 70 साल पुरानी हनुमान जी की मूर्ति को विधि विधान से किया गया शिफ्ट, जेवर एयरपोर्ट में आने वाले मंदिरों को किया जा रहा है विस्थापित। नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ किसानों का लगातार बढ़ रहा है आक्रोश, किसानों ने प्राधिकरण के खिलाफ आंदोलन को तेज करने की बनाई रणनीति। आईपीएल 2021 सेट इंग्लैंड के ऑलराउंडर क्रिस वोक्स, दिल्ली कैपिटल ने तेज गेंदबाज बेन डुआर स्विस को टीम से जोड़ा। पूर्व क्रिकेटर रमीज राजा बने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, 3 साल का होगा कार्यकाल, सामने होंगी कई चुनौतियां। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।